गाइस, दोस्तों क्या आपने ये सोचा है कि जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपकी प्लेसमेंट कैसे होगी? क्या आपको ये पता है कि जीपी रेटिंग कोर्स के लिए भी स्पॉन्सरशिप मिलता है? तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाला हूं, जैसा कि मैंने अपने पहले वीडियोस में बताया था आपको। दोस्तों जिन लोगों को नहीं पता है जीपी रेटिंग कोर्स क्या है, वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है मैंने, आप वहां से चेक कर सकते हो। और जिन लोगों को नहीं पता है जीपी रेटिंग कॉलेजेस के बारे में, कॉलेजेस कौन कौन से कॉलेजेस ऑफर करते हैं जीपी रेटिंग कोर्स, तो उनके लिए भी मैंने वीडियो बना रखा है दोस्तों। इसके पहला वाला वीडियो जीपी रेटिंग कॉलेजेस के बारे में था दोस्तों, तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से चेक कर सकते हो दोस्तों। अब बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं अपने टॉपिक के ऊपर दोस्तों। तो इस वीडियो को एंड तक देखो दोस्तों, साथ में ये वीडियो ध्यान से सुनना, क्योंकि मैं कुछ टिप्स देने वाला हूं उन लोगों के लिए जो जीपी रेटिंग कोर्स कर रहे हैं, जो जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हैं और जो जीपी रेटिंग कोर्स कर चुके हैं दोस्तों, तीनों के लिए मैं दे रहा हूं। तो दोस्तों शुरू करते हैं हम। मैं हूं सिद्धांत जैन, आप सभी का स्वागत है आपका फेवरेट चैनल मर्चेंट नेवी गुरुजी में। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलेज के बारे में। दोस्तों कॉलेज में जो जीपी रेटिंग की कोर्स फी है, जो जनरल फी है, वो 2 से 2.5 लाख रुपए है, मतलब 2 से 2.5 लाख एकोमोडेशन, मेस और ट्रेनिंग के साथ। बट कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं, जैसे कि मैं नाम लूंगा, टीएस रहमान, ग्रेट ईस्टर्न, बीपी मैरीन एकेडमी, ऐसे कॉलेजेस हैं जो बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं मार्केट में, जो बहुत ज्यादा पैसा फेंक के एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसके चलते पॉपुलैरिटी गेन कर लेते हैं कैंडिडेट्स के बीच में, जिसके चलते उनकी डिमांड है कैंडिडेट्स के बीच में जो बढ़ जाती है। मुझे जाना बेस्ट इंस्टीट्यूट जो जीपी रेटिंग का, बस टीएस रहमान, बस ये चीज क्लियर है। किसी ने बोल दिया है, मैंने साइट पे देख लिया, टीएस रहमान अगर एडवर्टाइजमेंट कर रही है तो टीएस रहमान ही सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट है, ग्रेट ईस्टर्न ही सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट है, ये बीपी मैरीन एकेडमी है। ये सब होड़ मचा रखे हैं दोस्तों। ये पॉपुलैरिटी एडवर्टाइजमेंट के पीछे मत जाओ, क्योंकि इसके चलते आपको कोर्स फीस ज्यादा पे करना पड़ता है। इसी के चलते, इसी डिमांड के चलते वो अपनी फी और ज्यादा हाई कर देते हैं, जिसके चलते आपको कोर्स फी ज्यादा पे करना पड़ता है। मैंने आपको 43 कॉलेजेस के नाम बताए, इनके अलावा 40 और ऐसे कॉलेजेस हैं जो जीपी रेटिंग कोर्स करवा रहे हैं, जीपी रेटिंग ट्रेनिंग करवा रहे हैं, जिसमें आपको लगभग सेम फैसिलिटीज दी जाती हैं। आपको जीपी रेटिंग का जो सर्टिफिकेट मिलेगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उस पर आपको 2 स्टार, ये 3 स्टार नहीं होगा अगर आप टीएस रहमान या ग्रेट ईस्टर्न से करोगे तो। उसमें आपको यही चीज लिखा हुआ होगा कि द कैंडिडेट हैड सक्सेसफुली कंप्लीटेड द जीपी रेटिंग कोर्स। वो आप किसी भी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से करो, 43 कॉलेजेस में से किसी भी कॉलेज में करोगे और आपको सेम सर्टिफिकेट मिलेगा दोस्तों। तो ये चीज ध्यान में डाल लो कि अगर आप एडवर्टाइजमेंट के पीछे जाना चाहते हो, अगर आपके पास पैसे कुछ ज्यादा हैं, तो आप आराम से जाओ और टीएस रहमान में, ग्रेट ईस्टर्न, ऐसे कॉलेजेस में जो पॉपुलैरिटी कर रहे हैं, जो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, उनमें जाके आप पैसे दो। क्योंकि मैं आपको ऑप्शंस दे चुका हूं, ऑप्शंस आपके हाथ में, आपकी चॉइस आप पे डिपेंड करती है दोस्तों। अब मैं बात करता हूं प्लेसमेंट की। दोस्तों जीपी रेटिंग कोर्स आप क्या सोच के करते हो? मुझे सिर्फ पे वर्क करना है, उसके बाद सैलरी अच्छी चाहिए, मुझे उसके बाद धीरे धीरे प्रमोशन भी चाहिए, तो ये 3 चीजें आप सोच के वर्क करते हो। बट डीजीएस के रूल्स के अनुसार क्या होता है, डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज को 100% प्लेसमेंट देना है जीपी रेटिंग कोर्स करवाने के बाद। तो उसके लिए क्या होता है, ये क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज आपको प्लेस कर देती है कंप्लीशन, कोर्स कंप्लीशन के बाद टग बोट पे, बाज पे या फिर कोस्टल वेसल्स पे, जो कि इंडिया में ही सेल करते हैं और जिस पे आपकी सैलरी होती है 8 से 10 हजार रुपए मैक्सिमम। इसके ज्यादा नहीं बढ़ने वाली दोस्तों, 8 से 10 हजार रुपए पर मंथ मिलने वाली आपको सैलरी, जिसके बारे में आप प्रमोशन के बारे में तो छोड़ ही दो, आप पहले सी एक्सपीरियंस ही गेन करते रह जाओगे दोस्तों। और उसके बाद क्या होता है कि आपको अगर ये प्रमोशन चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए आपको फॉरेन गोइंग वेसल्स पे जाना बहुत जरूरी होता है, जो आप जा नहीं पाते हो, क्योंकि जब एक बार आप कोस्टल वेसल्स पे फंस जाओगे, टग बोट पे फंस जाओगे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा वहां से निकल के फॉरेन गोइंग वेसल्स पे जाना। तो दोस्तों इसके लिए एक ही मैं रिकमेंड करूंगा रास्ता, अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपने अभी जीपी रेटिंग कोर्स कंप्लीट किया है, तो आप आरपीएसएल के थ्रू, आरपीएसएल कंपनी या आईटीएफ कंपनी में प्लेसमेंट लो। उसके लिए आपको सर्विस चार्ज पे करना होगा दोस्तों। सर्विस चार्ज आपका आरपीएसएल या आरपीएसएल कंपनी के लिए 3 से 4 लाख है दोस्तों, वो डिपेंड करता है, मैं बताऊंगा 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, और आईटीएफ में आपका 5 से 6 लाख है दोस्तों। अब आरपीएसएल कंपनी मेरे को चूज करना है या आईटीएफ चूज करना है, पहले मैं ये बताऊंगा आपको बाद में। पहले मैं आपको सर्विस चार्ज किस किस चीज पे डिपेंड करता है वो बता देता हूं दोस्तों। जैसा कि मैंने बता रखा है कि आरपीएसएल प्रोवाइडर्स कैसे आपको चेक करते हैं, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहां से भी देख सकते हो कि कौन कौन से आरपीएसएल हैं, कौन कौन से आरपीएसएल प्रोवाइडर्स हैं, आपकी जो आप जिस कंपनी से कांटेक्ट कर रहे हो वो आरपीएसएल प्रोवाइडर है या नहीं है। तो दोस्तों इसके बारे में मैंने आपको बता दिया, और साथ में आप बता रहा हूं कि जो आपका सर्विस चार्ज है, सर्विस चार्ज बेस होता है 4 फैक्टर्स पे। सबसे पहला फैक्टर होता है आपका जीआरटी।
ग्रोस रजिस्टर्ड टनेज, जो कि शिप की कैपेसिटी होती है दोस्तों। जितनी ज्यादा शिप की कैपेसिटी बड़ी होगी, ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आपको सैलरी मिलने के चांसेस ज्यादा होंगे, उतनी ज्यादा प्रमोशन के चांसेस आपको ज्यादा होंगे और उससे ज्यादा आपका सर्विस चार्ज लगेगा दोस्तों। अब बात आती है कंट्री पे भी डिपेंड करता है, किस किस कंट्री में वो सिर्फ सेल करने वाली है दोस्तों, उस पर भी आपका सर्विस चार्ज डिपेंड करता है। तीसरा है दोस्तों कि वो डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट पे। आरपीएसएल के थ्रू जब आप प्लेसमेंट लेते हो आरपीएसएल कंपनी या आईटीएफ कंपनी में, तो वो बताती है आपको कॉन्ट्रैक्ट पे 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि एक बार आप सेल करके आए, फिर दूसरी बार उसी कंपनी में बिना पैसे दिए आप सेल के लिए जाओगे, तो वो हुआ 1+1 का कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों। दूसरी बात है कि अगर 1 का कॉन्ट्रैक्ट लोगे दोस्तों, एक बार जाने का कॉन्ट्रैक्ट लोगे तो मे बी आपकी सर्विस चार्जेस कम हो सकती है, लेकिन 1+1 का लोगे तो सर्विस चार्जेस आपकी बढ़ भी सकती है। और अब दोस्तों चौथा फैक्टर है, शिपिंग कंपनी पे भी डिपेंड करता है कि वो सर्विस चार्ज कितना आपसे लेती है। तो ये सारी चीजें शिपिंग जो मैं बता रहा हूँ सर्विस चार्ज के लिए जो फैक्टर्स हैं ये डिपेंड करते हैं। मेनली आपका जीआरटी और जो कॉन्ट्रैक्ट है ना दोस्तों, ये चीज सबसे ज्यादा आपका मेजर फैक्टर रहता है सर्विस चार्ज आपका चार्ज करने पे, कि कितना सर्विस चार्ज आप पे चार्ज किया जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं आरपीएसएल में जाओगे या आईटीएफ कंपनी में, ये कैसे डिसाइड करें, कौन सा अच्छा होगा, ये कैसे पता करें। दोस्तों आरपीएसएल कंपनी क्या होती है, आरपीएसएल रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनी होती है, वो कंपनी में अगर आप जाओगे तो आपकी सैलरी थोड़ी कम होती है इन कंपैरिजन टू आईटीएफ कंपनी। जो इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट वर्कर फेडरेशन कंपनीज होती हैं, उसमें आपको फैसिलिटीज ज्यादा मिलती हैं, सैलरी ज्यादा मिलती है, आपकी जो जॉब होती है जॉब सिक्योरिटी आपकी ज्यादा अच्छी होती है, आपको उसमें प्रमोशन के चांसेस बहुत जल्दी जल्दी मिलते हैं। तो दोस्तों ये है, आप आरपीएसएल कंपनीज में ये सारी चीजें थोड़ी कम होती है, आपकी सैलरी थोड़ा कम मिलता है, जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम होती है और साथ में फैसिलिटीज भी थोड़ी कम मिलती है। अब इसी के चलते है दोस्तों कि जब आरपीएसएल के थ्रू जाओगे तो सर्विस चार्जेस दोनों में अलग अलग होंगे। सर्विस चार्जेस आरपीएसएल का कम होता है और आईटीएफ कंपनीज का ज्यादा होता है दोस्तों अब बात करते हैं हम प्लेसमेंट प्रोसीजर की। दोस्तों आपको प्लेसमेंट के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, सीवी भेजनी होगी, आपको इंडोज भेजना होगा, आपको सीडीसी भेजनी होगी, आपको ये पासपोर्ट भी भेजना होगा और अपनी सीवी भेजनी होगी। ये सारी चीजें आपको भेजनी होगी आरपीएसएल कंपनी को वेरिफिकेशन के लिए दोस्तों। जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा तब आपको वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इंटरव्यू होने के बाद ही आपको सर्विस चार्ज, ये सिप की जीआरटी और किस किस कंट्री में सिप सेल करेगी, ये सारी चीजें आपको डिटेल्स दी जाती है। ये सर्विस चार्ज मैंने आपको बता दिया कि सर्विस चार्ज आपकी जीआरटी और मेनली कॉन्ट्रैक्ट पे डिपेंड करता है दोस्तों। तो ये चीज समझ लेना कि आपको आरपीएसएल लेना है या आईटीएफ लेना, ये सारी कंफ्यूजन मैंने दूर कर दिया दोस्तों। अब बात करते हैं स्पॉन्सरशिप की। जीपी के लिए भी अब स्पॉन्सरशिप मिल रही है दोस्तों। कुछ कंपनीज ऐसी हैं आरपीएसएल की जो आपको जीपी के लिए सीधे सीधे स्पॉन्सरशिप दे रही है। स्पॉन्सरशिप आप दोनों केसेस में ले रहे हो दोस्तों। अगर आप पहले ले लेते हो, कोर्स करने के पहले स्पॉन्सरशिप ले लेते हो, तो उससे क्या होता है कि सीडीसी आने तक सीडीसी तुरंत आएगी और तुरंत आप सिप पे ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन क्या होता है अगर आप स्पॉन्सरशिप नहीं लेते हो तो सीडीसी आने तक आपको रुकना है, उसके बाद आपको कंपनी से कांटेक्ट करना पड़ेगा, उसमें भी काफी टाइम लगता है। वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, इंटरव्यू होता है, उसमें काफी आपका टाइम जाता है। उसके बाद आपको 2-3 महीने लग सकते हैं, उसके बाद आप जाके सिप ज्वाइन करोगे। तो आप जितनी जल्दी जल्दी सिप ज्वाइन करना चाहते हो तो उसके लिए स्पॉन्सरशिप जरूरी है। अगर आपने जीपी रेटिंग कोर्स करना है दोस्तों, तो आपको सबसे पहले मैं यही रिकमेंड करूंगा कि कोर्स करने से पहले स्पॉन्सरशिप लीजिए, जो कि आपके लिए बेटर है। क्योंकि जैसे ही आपकी सीडीसी आ जाएगी, डॉक्यूमेंट्स आ जाएगी, टीजीएस से अप्रूवल होके आप तुरंत सिप ज्वाइन कर सकते हो दोस्तों। तुरंत सिप ज्वाइन करने के बाद आपको जो सी एक्सपीरियंस है, सी एक्सपीरियंस टाइम भी ज्यादा हो जाता है आपको, और उतने ही में आप अपनी अच्छी खासी सैलरी भी आ जाती है आपकी। तो ये चीज भी काफी अच्छी होती है दोस्तों। अब मैं बात करूंगा टोटल अमाउंट एनालिसिस ऑफ जीपी रेटिंग। मैं पूरी जीपी रेटिंग की अमाउंट की बात कर रहा हूं दोस्तों। कुछ लोग मुझसे ये बोलते हैं कि सर मैं बहुत गरीब घर से हूं, मैं जीपी रेटिंग कोर्स तो नहीं कर सकता, इतना महंगा कोर्स है और अभी के टाइम पे तो जॉब भी नहीं मिलती है, तो कैसे बिना पैसे की जॉब नहीं मिलती तो मैं कैसे करूं। दोस्तों मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं, क्योंकि उन लोगों के लिए मर्चेंट नेवी स्ट्रीम है ही नहीं। अभी की मार्केट कंडीशन के अनुसार ये स्ट्रीम ऐसी है जहां पे आपको सर्विस चार्ज आपको पे करना होगा, आपको मैरीटाइम ट्रेनिंग के लिए भी सर्विस जो फी है वो पे करना होगा, तभी आपको जाके प्लेसमेंट्स मिलेंगे दोस्तों। तो इसके लिए मैं टोटल अमाउंट एनालिसिस करता हूं दोस्तों। जो जनरल फी होती है जीपी रेटिंग कोर्स के लिए वो 2 से 2.5 लाख रुपए होती है, एकोमोडेशन, मेस और ट्रेनिंग के साथ। अब बात आती है कि प्लेसमेंट में अगर आप आरपीएसएल ले रहे हो तो मैं 3 से 4 लाख रुपए मान लो, 4 लाख रुपए अगर मैंने रख ली, ठीक है,
तो टोटल मिला के आपको 6.5 लाख रुपए का पैकेज आता है दोस्तों जीपी रेटिंग कोर्स करने के लिए और एक अच्छी जॉब के लिए जिसमें आपको अच्छी सैलरी मिले और अच्छी फैसिलिटीज दी जाए। जैसे ये फैसिलिटीज में बहुत सारी चीजें आती है दोस्तों। फूड आता है आपका, आपकी रिपैट्रिएशन आता है, अगर आप कभी बीमार पड़ गए तो आपको घर पहुंचाने का जिम्मा जो आरपीएसएल कंपनीज लेती है, जो शिप ऑनर्स लेते हैं, वो सारी फैसिलिटीज आती हैं इसमें। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ वेरेन जो नॉन डीजीएस कॉलेज है। वेरेन नाम का एक कॉलेज है दोस्तों जो बहुत जोर शोर से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है जीपी रेटिंग कोर्स के बारे में, जो कि आप कहीं भी कोई भी वेबसाइट पे अगर आप क्वेरा खोलते हो, अगर आप कभी मर्चेंट नेवी कोर्स के बारे में अगर आप बफर करते हो या सर्फ करते हो, कहीं भी ब्राउज करते हो, तो आपको वेरेन का नाम दिख जाएगा दोस्तों। वेरेन एक नॉन डीजीएस कॉलेज है दोस्तों जो कि काफी जोर शोर से जीपी रेटिंग कोर्स के लिए एडमिशन ले रही है। आपको पता है कि नॉन डीजीएस जो कॉलेजेस होते हैं उनके सर्टिफिकेट्स का भाव बिल्कुल जो कहते हैं ना दोस्तों रद्दी के बराबर होता है, बिल्कुल रद्दी के बराबर हो जाता है दोस्तों। तो आप डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज से ही करिए। मैंने 43 डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेज के नाम बता दिए, उनके लोकेशन बता दिए, उनकी इंटेक कैपेसिटी भी बता दी है, तो इससे आपको एक अच्छा ऑप्शन मिल जाएगा दोस्तों। तो वेरेन में तो गलती से भी मत जाइएगा, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, वरना अगर आप फंस जाओगे तो रोने के अलावा आपके पास कोई भी चारा नहीं बचेगा दोस्तों। अब मैं एक चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, कुछ जो यूट्यूबर्स है, कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो कि वीडियोस बना रहे हैं मर्चेंट नेवी पे, जो कि उनका मतलब पहले से कुछ पता नहीं है, अभी नए नए वीडियोस बना रहे हैं वो, और वो उसमें कुछ भी बोल रहे हैं। मतलब कुछ तो ऐसे लोग हैं जो डीएनएस विदाउट आईएमसीईटी के करवा रहे हैं, पता नहीं कैसे विदाउट आईएमसीईटी के डीएनएस करवा देंगे वो कुछ भी बोलते हैं दोस्तों। जो आपको सुनना होता है वो वही चीज बोलते हैं, वो फैक्ट आपको कभी नहीं बताते हैं, वो फैक्ट आपसे छुपाते रहते हैं, और आप इसी भूल में कोई चक्कर में फंस जाते हो, कोई फ्रॉड में फंस जाते हो, जिसके कारण आप बहुत ही पछताते हो। तो दोस्तों मेरी आखिरी टिप यही है कि अगर आप जीपी रेटिंग कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहले मैं बोलूंगा आप स्पॉन्सरशिप ले लो। अगर आपको स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रही है तो स्पॉन्सरशिप के लिए आप मेरे नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैं आपको स्पॉन्सरशिप दिलाने में मदद कर सकता हूं दोस्तों आपको एक लास्ट टिप देना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आप सोच रहे हो, अगर आप ये विश कर रहे हो कि मैं बड़े से बड़े जीआरटी के शिप पे जाऊंगा, एज ए फ्रेशर ही ज्वाइन कर लूंगा, तो दोस्तों इस चीज का मोस्टली डिपेंड करता है आपके इंटरव्यू पे। जितना अच्छा आपका इंटरव्यू होगा दोस्तों उस हिसाब से शिपिंग कंपनी आपको उतने जीआरटी के शिप पे आपको प्लेसमेंट देगी दोस्तों। और इस पे सर्विस चार्ज तो आपका एसेंशियल है दोस्तों। तो सर्विस चार्ज के लिए आपको पॉकेट में पैसे रखने पड़ेंगे 3 से 4 लाख रुपए। अगर आईटीएफ में जाना चाहते हैं 5 से 6 लाख रुपए आपको पॉकेट में रखने पड़ेंगे दोस्तों एक लास्ट टिप है आपसे, एक लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे, एक्चुअली में टिप नहीं है, ये लास्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप बहुत अच्छे से वेरीफाई कीजिए सारी चीजों को। आरपीएसएल कंपनी कैसी है, आरपीएसएल कंपनी कब रजिस्टर्ड है, उसकी वैलिडिटी कब तक अवेलेबल है, कब तक वैलिड है वो चीज, कौन कौन से डीजीएस अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, और किसमें आपको अच्छी फैसिलिटीज दी जा रही, किसमें अच्छी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, और किसमें कितनी फी लग रही है। ये सारी चीजें आप बढ़िया से वेरीफाई करो दोस्तों, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े और आप ये लास्ट में बोल ना पाओ कि ये मर्चेंट नेवी लाइन ही गलत है। ये सब बोलने से अच्छा है कि आप बहुत अच्छे से वेरीफाई करो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है दोस्तों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट कर सकते हो कि सर मुझे ऐसा डाउट है, सर मुझे इस बात के लिए डाउट है, तो मैं उस डाउट को क्लियर करने के लिए हूं यहाँ पे दोस्तों। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अपने नेक्स्ट वीडियो में अगर कुछ भी कमेंट आएगा तो मैं उसका तुरंत रिप्लाई करूंगा, वीडियो में ही आपको पूरा आंसर बताऊंगा दोस्तों। उसका जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। जहां तक हेल्प हो सकती है मैं आपकी हेल्प करूंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आगे भी बात करेंगे मर्चेंट नेवी रिलेटेड टॉपिक के बारे में अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो नए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिल सके नए वीडियोस के। और दोस्तों अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो मुझे @merchantnavyguru के नाम से फॉलो कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।